नमस्कार, मैं हूं आरजे याकूब एंड यू आर लिसनिंग 88.4 एफएम पंचुअल पल्स, हिल से दिल तक। आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल राघवेंद्र सिंह राघव रिटायर्ड, जो कि 1 अप्रैल 2025 से पिथौरागढ़ के ECHS पॉलीक्लिनिक में ऑफिसर इंचार्ज हैं। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड से ताल्लुक रखने वाले कर्नल साहब भारतीय सेना की चौथी पीढ़ी से हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि ECHS की हमने बात करी, ECHS अपने आप में क्या है ये बताइए। ECHS सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जी, जो कि आर्म्ड फोर्सेस के सभी रिटायर्ड पर्सन्स के लिए, चाहे वो आर्मी से हों, एयरफोर्स से हों, नेवी से हों, और अभी तो ये आसाम राइफल और MNS के लिए भी लागू कर दिया गया है। और ये स्कीम 2005 में ऑफिशियली इंडियन आर्मी वेटरन्स के लिए लॉन्च की गई और तब से लेके अब तक तकरीबन 58 लाख लोग इस स्कीम से जुड़े हुए हैं। और इस स्कीम में ज्वाइन करने के लिए आप 3 तरीके से हैं, यानी कि आपका जो एक तो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन बेस्ड है। आप जब रिटायर होते हैं तो एज पर योर रैंक, अगर हवलदार हैं तो आपको 30,000 रुपये देने हैं, वन टाइम कंट्रीब्यूशन फॉर कंप्लीट फैमिली, और JCOs के लिए 60,000 रुपीज़ और ऑफिसर्स के लिए 1,20,000 रुपीज़ वन टाइम कंट्रीब्यूशन। और जो वीर नारीज हैं उनके लिए ये स्कीम फ्री है। जो 1 जनवरी 1996 से पहले रिटायर हुए उनके लिए स्कीम फ्री है, उनको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना। ओके, पिथौरागढ़ का जो ECHS है ये कहाँ है सर, और देश में कितने ECHS हैं और ये किस आधार पर खोले जाते हैं? पिथौरागढ़ का ECHS कासनी में मिलिट्री हॉस्पिटल पिथौरागढ़ के सामने, अच्छा, वहाँ पर लोकेटेड है। और हमारे देश में इस समय 433 पॉलीक्लिनिक हैं, जिसमें से 427 इंडिया में है और 6 नेपाल में, क्योंकि नेपाल के सोल्जर्स भी इंडियन आर्मी में रहते हैं। और इसमें जो पॉलीक्लिनिक खोला जाता है ये जिस ज़िले में कितने सैनिक हैं उसके आधार पर, यानी कि उस ज़िले से कितने लोग रिटायर्ड हुए हैं उनके आधार पर ये पॉलीक्लिनिक खोले जाते हैं। पॉलीक्लिनिक 5 तरह के होते हैं जी, टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D और टाइप E। और पिथौरागढ़ का पॉलीक्लिनिक जो है ये टाइप A पॉलीक्लिनिक है, और टाइप A पॉलीक्लिनिक्स इंडिया में केवल 19 हैं। अच्छा, 433 में से। सर, ECHS में नई चीज़ें क्या आई है, क्या 2026 को देखते हुए या उससे पहले भी, तो अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट समझ सकें तो इसके बारे में सर कुछ बताएं। ECHS में हाल में ही बहुत सारी नई स्कीम्स आई हैं, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ECHS पिथौरागढ़ में कुछ नई सुविधाएं भी जो अपने बेनिफिशरीज़ के लिए लागू करी है। सबसे पहले तो ये पॉलीक्लिनिक 2011 से इस लोकेशन में चल रहा है, और तब से लेके आज तक इसका रिनोवेशन नहीं हो पाया था। अच्छा, तो पिछली साल ही हमने इसको 42 लाख रुपीज़ लेके और इसको स्टेट ऑफ द आर्ट पॉलीक्लिनिक बनाया है, जिसमें ये वेटरन फ्रेंडली है और व्हील चेयर कहीं भी जा सकती है। पूरे पॉलीक्लिनिक में कहीं पे स्टेप्स नहीं हैं, सब लेवल ग्राउंड है। तो इसके लिए स्टेशन से भी पॉलीक्लिनिक को बहुत मदद की गई, और उसके लिए मैं ब्रिगेडियर पठानिया स्टेशन कमांडर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और स्टेशन स्टाफ का भी। आज की डेट में उत्तराखंड में ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस और वन ऑफ द मोस्ट वेल इक्विप्ड पॉलीक्लिनिक है जी। तो अभी मैं आपको न्यू स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जो वेटरन्स के लिए ECHS में लागू की गई है। सबसे पहले तो है 70 वर्ष से ऊपर जो पेशेंट्स हैं, ECHS बेनिफिशरी हैं, इनके लिए कोई OPD रेफरल की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में ये सीधा किसी एम्पैनल हॉस्पिटल में जाके अपने आप को दिखा सकते हैं। तो ECHS में 2 तरह के रेफरल्स होते हैं, एक OPD आउट पेशेंट और एक इन पेशेंट IPD। इन पेशेंट में मतलब आपको एडमिट किया जाएगा हॉस्पिटल में, और आउट पेशेंट में डॉक्टर आपको देखेगा, प्रिस्क्राइब करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और मेडिसिन लिखेगा। तो जो 70 वर्ष से ऊपर पेशेंट्स हैं ये बिना किसी रेफरल के सीधा एम्पैनल हॉस्पिटल में जा सकते हैं। ये सुविधा 1 साल पहले नहीं थी, आज से शुरू हुई। अच्छा। दूसरा है जो 70 ईयर्स एंड अबव है, इनको
होम डिलीवरी मेडिसिन की। अगर वो पॉलीक्लिनिक आते हैं और पॉलीक्लिनिक में बाई चांस कोई मेडिसिन नहीं है, एन है, तो वो मेडिसिन पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू उनके घर में डिलीवर की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फैसिलिटी आज की डेट में केवल 70 ईयर्स एंड अबव वालों के लिए है। ओके। तीसरा है कि ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। आज तक एलोपैथी में इलाज होता था जी। अभी कुछ वर्षों से ECHS में भी आयुष के थ्रू आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, किसी भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को आप सेलेक्ट करके एक ऑप्शन सर्टिफिकेट देके अपना इलाज किसी दूसरी पद्धति से भी करा सकते हैं। इसके अलावा चौथा एक हम कर रहे हैं जो भी लॉन्च हुआ है, ई कंसल्टेशन। अच्छा। यानी कि पेशेंट अपने घर से ही ECHS पॉलीक्लिनिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता है वीडियो के ऊपर, और डॉक्टर उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद वो किसी को भेजकर वो मेडिसिन पॉलीक्लिनिक से कलेक्ट कर सकते हैं। पॉलीक्लिनिक रिसेप्शन पे आ जाएं, आपकी अपॉइंटमेंट प्री बुक हो जाएगी। और पेरेंट पॉलीक्लिनिक्स में एक और खासियत होती है, ये आपको इलाज के लिए पैन इंडिया कहीं का भी रेफरल बना सकते हैं। अच्छा। यानी कि आप अपना पॉलीक्लिनिक से दिल्ली जाना चाहते हैं, देहरादून जाना चाहते हैं, बॉम्बे जाना चाहते हैं इलाज के लिए, वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट रेफरल मिल जाएगा और वहाँ जाके आप अपना इलाज करा सकते हैं अपनी चॉइस के हॉस्पिटल से। एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगा, जो ECHS के पेशेंट हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? ECHS पेशेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जानकार बने और क्या ECHS के बारे में जितनी भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जानें। आप ECHS की जानकारी कई तरीक़े से ले सकते हैं। हमने पॉलीक्लिनिक के अंदर बहुत सारे बोर्ड लगा रखे हैं, 14 बोर्ड्स हैं जिन पर हर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है हिंदी में। आप उनको पढ़ सकते हैं PDF में, वो हमने ग्रुप्स में भी डाल रखी है। साथ ही आप ECHS की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप अपना ECHS कार्ड के थ्रू रजिस्टर करा के सारी जानकारी इसमें ले सकते हैं। तीसरा है ECHS.gov.in पर जाकर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चौथा है आप एक BPA की साइट है bpa.gov.in, बिल प्रोसेसिंग एजेंसी, उसकी साइट पर भी ECHS के बारे में सभी जानकारी अवेलेबल है। और अभी बहुत रिसेंटली ही इस महीने के 2-3 दिन पहले ही ECHS द आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस चैनल करके एक लॉन्च किया गया है। आप उसको भी फॉलो करेंगे तो उसमें भी आपको ECHS के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और हमने 2 ग्रुप भी बना रखे हैं यहाँ पे पिथौरागढ़ में। एक ग्रुप है ECHS जानकारी ग्रुप, यानी कि उसमें कोई भी जो नई इन्फॉर्मेशन आएगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, हम उसको उस ग्रुप में डाल देते हैं ताकि वो वेटरन्स को पता चल जाए। तो उसके लिए सिंपल आपने करना, जब भी आप पॉलीक्लिनिक विजिट करते हैं तो रिसेप्शन पे अपना मोबाइल नंबर जिसमें व्हाट्सएप हो वो लिखवा दें और वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी। दूसरा ग्रुप है ऑन्को पेशेंट्स के लिए। वो पेशेंट्स जो कैंसर या कैंसर रिलेटेड बीमारियों से पीड़ित हैं, उनकी सपोर्ट के लिए वो इस समय हमारे पास तकरीबन ऐसे 40 के करीब पेशेंट्स हैं। तो उन पेशेंट्स को किसी भी समय, किसी भी टाइम कोई भी परेशानी होती है, उस ग्रुप में आप मैसेज डालें, उसका पक्का सोल्यूशन मिलेगा। जब उसमें किसी भी आप कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कि जब पेशेंट जाता है एम्पैनल हॉस्पिटल में इलाज के लिए, तो अक्सर वो बोलेगा कि मेरे को किसी ने पैसे ले लिए। तो ECHS ऐसी स्कीम है जो कैशलेस है, कैपलेस है। यानी कि इसमें अगर आप ट्रीटमेंट में जा रहे हैं एम्पैनल हॉस्पिटल में तो आपको कोई पैसा नहीं देना है, 1 रुपया भी नहीं देना है। और कैपलेस का मतलब है कि अगर आपके इलाज में किसी भी समय, चाहे वो 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कोई भी अमाउंट है, आपका इलाज जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। तो इसको कैशलेस एंड कैपलेस बोला जाता है। तो मैं बाकी अपने जो जितने भी ECHS मेंबर्स हैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि ECHS में कई तरह के फ्रॉड्स होते हैं। यानी कि आप एम्पैनल हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल बोलेगा कि इस चीज़ के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप पैसे नहीं दें। अगर कोई पैसे मांग रहा है तो आप उससे लिखित में लें और वो रिसिप्ट जो है कि मैंने इस चीज़ के लिए इतने पैसे दिए, पॉलीक्लिनिक में हम उसके अगेंस्ट ऑफिशियली कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा होता है कि हॉस्पिटल बोलेगा कि नहीं, ये चीज़ जो है ECHS में एम्पैनल नहीं है। तो उसकी जानकारी आप पहले ले लें कि वेदर वो हॉस्पिटल उसके लिए एम्पैनल है कि नहीं है, और उसके बाद ही उसको आप उसका पैसे उसको दें। पैसे बिल्कुल नहीं देने, आप उसकी परमिशन ले सकते हैं ECHS पॉलीक्लिनिक से। जब वो परमिशन आ जाएगी फिर आप उसको कहीं से भी करा लें, वो रियम्बर्स हो जाता है।
और अगर आपको वहाँ पर किसी भी को कांटेक्ट करना है तो ये मैंडेटरी है सभी एमपैनल हॉस्पिटल्स के लिए कि उसमें 3 नंबर डिस्प्ले किए जाएं। अच्छा। रिसेप्शन पे एक तो ईसीएचएस के लिए रिसेप्शन सेपरेट होना चाहिए, वहाँ पे 3 नंबर डिस्प्ले होंगे जो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल के नंबर जी, जो आपको इमीडिएटली हेल्प करेंगे, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर वहाँ पर आपको 3 नंबर डिस्प्ले नहीं होते हैं मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर्स, एक तो किसी ईसीएचएस जो भी डेस्क पे बैठा होगा उसका नंबर होगा, एक मैनेजर का और एक उनके किसी भी सीएमएस या सीनियर ऑफिसर का नंबर होना चाहिए वहाँ पर, तो उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी जब आपके पास एक ईसीएचएस रेफरल जनरेट किया जाता है तो उस रेफरल पर 2 नंबर परमानेंटली सबसे पहले छप के आते हैं, नाम और नेम, एक ओआईसी पॉलीक्लिनिक का जहाँ से आपने रेफरल लिया और उसके नीचे जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ का मोबाइल नंबर होता है। तो ऐसी किसी भी दिक्कत में आप दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं किसी भी समय। तो जितनी आप जानकार बनेंगे, जितना आपको ये नॉलेज होगा, तो वो आपको उसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बेनिफिट नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी प्रॉब्लम होती है कि हमें अवेयरनेस है नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपना ईसीएचएस कार्ड एमपैनल हॉस्पिटल को देते हैं। वो बहुत गलत है। आपने कार्ड देना और तुरंत वापस ले लेना है, नहीं तो उससे वो फ्रॉड्स होते रहेंगे और आपके नाम पर ज़बरदस्ती वो कोई ट्रीटमेंट कराता रहेगा। तो छोटी छोटी जानकारियों से आप अगर उसको करेंगे तो बहुत अच्छा। और ये मैं तो कहना चाहूँगा कि ईसीएचएस की जो फैसिलिटी है और ये जो स्कीम है दुनिया की सबसे अच्छी स्कीम्स में से एक है। इतनी सुविधा और इतनी फैसिलिटी किसी भी स्कीम में नहीं है। कहूँगा कि पिथौरागढ़ का जो ईसीएचएस है उसमें दवाइयों की उपलब्धता क्या है और ये किस तरीके से? मुझे बताते बहुत खुशी है कि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक पिथौरागढ़ में दवाइयों की अवेलेबिलिटी 100% है। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। यानी कि अगर कोई ईसीएचएस बेनिफिशियरी पॉलीक्लिनिक आता है तो उसको जो दवाई है वो पॉलीक्लिनिक से मिलेगी। अगर बाई चांस को पॉलीक्लिनिक की फार्मेसी में मेडिसिन नहीं है तो हम ऑथराइज लोकल केमिस्ट से उसको अवेलेबल कराएंगे और वो 30 मिनट में उसको दे दी जाती है। और इसके अलावा भी अगर कोई मेडिसिन नहीं है तो उसको हम एक एनए सर्टिफिकेट इशू करते हैं। वो बाजार से जाके उन मेडिसिन को खरीद सकता है और उसका बिल लेके वापस पॉलीक्लिनिक में जमा करा सकता है, जो कि 10 से 15 दिन में उसके अकाउंट में वापस पैसे आ जाते हैं। तो मेडिसिन अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ईसीएचएस के थ्रू किन किन अस्पतालों में ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं? वेल, ईसीएचएस के थ्रू आप 3 तरह के हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जी, पहला तो है एमपैनल हॉस्पिटल। एमपैनल हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होते हैं जिन्होंने ईसीएचएस के साथ एक एग्रीमेंट किया है और इस एग्रीमेंट के तहत वो हमारे ईसीएचएस बेनिफिशरीज को देखते हैं। और इसका नियम ये है कि जब भी कोई ईसीएचएस पेशेंट वहाँ पर जाएगा तो एमपैनल हॉस्पिटल उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता है कि मेरे पास बेड नहीं है या मेरे पास जगह नहीं है। ऐसे केसेस में भी आपको तुरंत अपने पेरेंट पॉलीक्लिनिक को बताना चाहिए। दूसरा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। जी, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जा रहा हो, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, इसमें आप जाकर बिना रेफरल के भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं और यहाँ पर जो भी खर्चा होगा वो 100% रिएम्बर्स होगा। अच्छा। एमपैनल में तो कैशलेस हो गया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 100% रिएम्बर्स हो गया। तीसरी कैटेगरी है कि कभी आप इमरजेंसी में हैं और तबीयत अचानक ख़राब हो गई, घर के आसपास कोई एमपैनल हॉस्पिटल नहीं है, तब आप किसी भी नॉन एमपैनल हॉस्पिटल यानी इसके अलावा किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा लें और उसमें खाली अपने पेरेंट पॉलीक्लिनिक को इन्फॉर्म कर दें कि मैं इस समय यहाँ पे एडमिट हो गया हूँ। हॉस्पिटल से इमरजेंसी एडमिशन नोट लें, एडमिशन अपना समरी लें और डिस्चार्ज समरी लें। उन बिल्स को लेके आप अपना पॉलीक्लिनिक में जमा करा दें तो आपका क्लेम भी सीजीएचएस रेट्स के थ्रू, जो हमारे ईसीएचएस रेट्स के थ्रू, वो क्लेम आपका पास हो जाएगा और वो पैसे भी आपके पास आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे आसपास कोई एमपैनल हॉस्पिटल नहीं तो मैं इलाज कहाँ कराऊँ। इनसे कहीं पर भी जाके आप अपना इलाज करा सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं सभी ईसीएचएस बेनिफिशरीज को कहना चाहूँगा कि भाई जागरूक बने, स्वस्थ रहें, खुश रहें, ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ, और अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखें। जय हिंद। जी, एक आखिरी चीज़ जो मैं यहाँ पे हमारे जो सोशल मीडिया पे दर्शक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि सर ने जितने भी लिंक्स बताए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हों या उसके अलावा ऐप्स हों, हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, जाइए वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, जानिए समझिए ईसीएचएस है क्या और इसके बारे में
जानिए और फ्रॉड से बचिए। थैंक यू सो मच सर, इतना कीमती समय हमें देने के लिए, और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे बीच में आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।